हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और स्वागत है आपका अच्छे ब्लॉग्स में। और आज की वीडियो में ना मैं आप लोगों के साथ एक ऑर्गेनाइज़र शेयर करने वाली हूँ जो कि मैंने अपने बच्चों के टॉय ऑर्गेनाइज करने के लिए बनाया है। और इस ऑर्गेनाइज़र की सबसे खास बात यह है कि ये 0 कॉस्ट में बना है। जी हाँ, इसको बनाने के लिए 1 रुपया भी मैंने खर्च नहीं किया है, बल्कि मेरे घर में पड़े हुए वेस्ट जो सामान थे, जो कि फालतू बेकार के पड़े हुए जो सामान थे, उन्हीं का यूज़ करके मैंने ये ऑर्गेनाइज़र बनाया है। तो इससे मेरे 2 फ़ायदे हो गए हैं। एक तो मुझे भी एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ा है, और दूसरा फ़ायदा यह है कि जो घर में मेरे यूं ही फालतू पड़े हुए जो सामान थे, जिन्हें मैं फेंक ही देती आज नहीं तो कल, तो उन्हें भी मैंने यूज़ कर लिया है। तो हो गए ना एक पंथ और 2 काज। और ये जो टॉय ऑर्गेनाइज़र है, ये मैंने अपने बच्चों के टॉय ऑर्गेनाइज करने के लिए बनाया है। लेकिन अगर आपके घर में छोटे बच्चे नहीं हैं तो ऐसा नहीं जो आपके लिए कोई काम का नहीं है, आप इसे दूसरी तरह से यूज़ कर सकते हैं। और भी किस तरह से यूज़ कर सकते हैं वो आगे मैंने वीडियो में बताया हुआ है। तो वीडियो को बिना स्किप करिए, पूरा वीडियो देखिएगा। और आप लोग को देखने के बाद ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको मेरे ये DIY वीडियोज़ अगर अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आगे और भी इस तरह की वीडियोज़ आप लोग के लिए बनाऊँगी। तो फिर वीडियो को ज़्यादा और लंबा नहीं करते हैं, और चलिए अब हम लोग अपना ऑर्गेनाइज़र बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे राइस बैग ले लिया है, और इसके जो ये साइड की जो सिलाई होती है ना, ये हम दोनों तरफ से काट लेंगे ताकि हमें एक बड़ा सा पीस मिल जाए। तो देखिए कैंची की सहायता से इस तरह से मैं काट ले रही हूँ इसे। और अब यहाँ दूसरी तरफ जो पीस है ना, सिलाई है, उसे भी मैं काट लूँगी। और इसे खोल के देखिए एक बड़ा सा जो पीस होता है सिंगल, वो हमें मिल गया है। तो अब इसे हम रख देंगे एक साइड में। और अब हम इसके बेस तैयार करेंगे। तो बेस के लिए मैंने यहाँ पे देखिए गोल पेपर का पीस काट लिया है। तो ये आप किसी भी थाली या परात लेकर उसकी शेप से ऐसे गोल काट सकते हैं। और उस बेस पे लगाने के लिए मैं यहाँ पे कपड़ा ले रही हूँ। तो ये देखिए ये वही चादर है जिससे मैंने अपने वॉशिंग मशीन का कवर बनाया था, और इतना चादर का बच गया था, तो इसी का मैं आज यूज़ करूँगी। तो ये जो गोल पीस पेपर का टुकड़ा है, तो यहाँ पे मैंने बटर पेपर लिया है। उसी पेपर का पीस के साइज़ से मैंने बटर पेपर काट लिया था। और अब इसको मैंने चारों तरफ से पिन लगा दिया है ताकि कपड़ा हमारा इधर उधर ना हो। और बिल्कुल उसी के शेप से मैं यहाँ पे ये चादर का जो कपड़ा है उसका भी पीस मैंने गोल निकाल लिया। और एक देखिए एक और मैंने पीस निकाल लिया। हमको 2 लगेंगे ऐसे बेस के लिए गोल कपड़े, तो 2 मैंने निकाल लिए हैं। और अब इस गोल जो बेस है इसको हम चारों तरफ से इस तरह से नाप लेंगे। देखिए तो इस तरह से हमको इसके गोलाई को नाप लेना है, और जितना आया उसमें 1 इंच मार्जिन लेके हमें रख लेना है। और ये जितना मार्जिन आया ना, हमें उतना ही चौड़ा कपड़ा चाहिए। और लंबाई हम अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। जब आपको ऑर्गेनाइज़र कितना हाइट उसकी कितनी रखनी है वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन चौड़ाई हमें जितना इसका बेस गोल था उस हिसाब से रखना है। और अब यहाँ मैंने तीनों पीस कपड़े काट लिए हैं, और उसे देखिए इस तरह से अरेंज करूँगी। जो अंदर की तरफ कपड़ा रहेगा उसे हमें ये इस तरह उल्टा रखना है, और उसके बाद हमें ये राइस बैग रखना है। और उसके बाद जो कपड़ा हमारा बाहर की तरफ रहेगा उसे हमें इस तरह से सीधा रखना है। तो इस तरह से ही हमें तीनों कपड़े अरेंज करने हैं। और उसके बाद फिर हम इस तरफ से एक सीधी सिलाई यहाँ पे लगा देंगे। तो चलिए मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ, और इसके बाद फिर मैं आगे दिखाऊंगी आपको जो इसे कैसे सिलना है। तो जिस तरह से मैं बता रही हूँ ना, अगर इस तरह से आप सिलेंगे तो ये ऑर्गेनाइज़र जो है आप दोनों तरफ से इसे यूज़ कर सकते हैं। इसकी सिलाई आपको कहीं से भी दिखेगी नहीं, मतलब पूरा कवर सिलाई रहेगा ये। और दोनों तरफ से आप चाहे तो, जैसे एक तरफ से गंदा हो गया तो इसे पलट के आप दूसरी तरफ से भी इसे यूज़ कर पाएंगे। और ना अंदर से इसकी कोई सिलाई नज़र आने की, ना बाहर से टोटली कवर रहेगा। तो ये देखिए मैंने ये सिल लिया है। और अब हम इसे इस तरह से खोल लेंगे, और खोल के अब इसे इस तरह से लंबाई में इसे फोल्ड कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से। और ये जो अंदर की तरफ कपड़ा रहेगा इसे मैंने ऐसे सिंगल रखा है, और दूसरी तरफ मैंने जो पर्पल वाला बेडशीट और राइस बैग रखा है। और अब इसको मैं बताऊंगी आपको जो कैसे सिलना है। देखो इतना हम सिल लेंगे और इतना भाग हम छोड़ देंगे, और उसके बाद फिर बाकी का भी जो भाग है उसे सिल लेंगे। तो यहाँ पे मैं पिन लगा ले रही हूँ ताकि ये ना कपड़ा बिल्कुल मशीन में सिलते समय आगे पीछे ना हो जाए, बिल्कुल सही से सिलाए। क्योंकि ये राइस बैग है ना, तो ये प्लास्टिक है, तो ये मतलब पकड़ते समय हाथ से स्लिप हो जाता है, तो आगे पीछे होने का चांस रहता है। इसलिए मैं इस तरह से इसमें पिन लगा ले रही हूँ ताकि सिलते समय आराम रहे, मुझे इजी हो सिलना।
देखिए यहाँ से पूरा हम यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे और फिर यहाँ तक लगाएंगे और बीच में थोड़ा सा छोड़ देंगे हम। तो वो मैंने देखिए सिलाई लगा ली है और अब हम उसमें बेस क्या लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों बेस रेडी है और दोनों के पीछे मैंने बटर पेपर लगा दिया है। और अगर आपके पास बटर पेपर ना हो ना तो आप ऐसे एक और राइस बैग हो तो उसमें से गोल पीस काट लीजिए, तो वो भी लगाएंगे तो भी आपका बेस काफ़ी अच्छा काफ़ी मोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास और एक राइस बैग नहीं था तो इसलिए मैंने बटर पेपर का यूज़ कर लिया है, लेकिन आपके पास राइस बैग हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे दोनों ही किनारे पे हम बेस लगा देंगे। तो देखिए मैंने ऐसे पिनअप कर लिया है और अब इस पर बस मैं मशीन से गोल सिलाई लगा दूँगी। तो चलिए वो भी मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। तो इस तरह से चारों तरफ से मैंने पिनअप कर ही लिया है, तो सिलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो इस तरह से पिन कर लेने से यही इजी होता है जो आपको मशीन में सिलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, और जल्दी से फटाफट सिल लेंगे और कपड़ा आगे पीछे होने का भी कोई चांस नहीं रहता है। तो इस तरह से ना मैं दोनों तरफ ही बेस लगा लूँगी। जो ऑरेंज बेडशीट की तरफ जो ऑरेंज कलर का बेस मैंने रेडी किया था वो, और पर्पल बेडशीट की तरफ पर्पल वाला बेस, तो दोनों ही बेस मेरे लग चुके हैं। और तो चलिए अब आपको आगे दिखाती हूँ इस पे अब आगे क्या प्रोसेस करना है। तो यहाँ देखिए ये बेस मैंने लगा दिया है, सिलाई करके फिक्स कर दिया है दोनों तरफ ही। और अब इसको ना हम पलट लेंगे। तो यहाँ पे जो थोड़ा सा मैंने छोड़ा था ना, नहीं सिला था पार्ट, तो वो मैंने इसीलिए ताकि यहाँ पे हमको पलटने के लिए यहाँ पे जगह मिले। अब यहाँ से देखिए मैं इसे पलट के मैं इसे सीधा कर लूँगी। दोनों ही तरफ से पलट लिया है मैंने और इसको सीधा कर लिया है। और अब देखिए ये इसको हम अंदर की तरफ डाल देंगे। तो ये देखिए हमारा ऑर्गेनाइज़र रेडी है और मैंने इसमें हैंडल भी लगा दिया है। और जहाँ से मैंने इसे पलटा था उस पार्ट को भी हम सिल लेंगे। और देखिए ये ऑर्गेनाइज़र को मैं आपको खड़े करके दिखाती हूँ। देखिए कितना स्टेबल है, ये ईजिली ऐसे खड़ा हो जाएगा। और बस इसमें हम फिर आसानी से अपने जो बच्चों के टॉयज़ वगैरह ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। आप चाहे तो इसमें सॉफ्ट टॉयज़ रख लीजिए या फिर जो दूसरे टॉयज़ होते हैं, जैसे कि मेरे दोनों बेटे हैं तो उनका बहुत सारे व्हीकल्स और होते हैं जो घर में यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं। मेरे पास ऐसे टॉय रखने के लिए बास्केट है, लेकिन वो भी अब कम पड़ जा रहा है, तो इसलिए मैंने ये ऑर्गेनाइज़र बनाया है। और अगर आपके बच्चे छोटे बच्चे नहीं है घर में तो आप एज ए लॉन्ड्री बैग भी इसे यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ड्री के कपड़े आप इसमें रखिए, पूरे हफ्ते के आप जमा करिए, तो आप उसके लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये मल्टी पर्पस बैग हो गया। तो आपको ये वीडियो आज का कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।